तो आप यहाँ की चैंपियन है, अजय। जबरदस्त, अच्छे लड़ने लगते हो तुम। मैंने आपसे कहा था आप थोड़ी स्लो हैं। क्या बात है, यहाँ सिर्फ खेलने आए हो क्या? नहीं, मुझे उस एक्सीडेंट की फुटेज चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पर फुटेजेस दे दूंगी मैं तुम्हें? कोई फुटेज नहीं मिलेगी। मेरे पास कुछ नहीं, किसी और से पूछ लो जाकर। कम खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। अगर खतरे से डरने वाला होता तो यहाँ नहीं आता। यहाँ देखो, आखिर में ये वाली मोती डालना नहीं भूलना, क्योंकि तस्बीह इसकी वजह से मुकम्मल होती है और खूबसूरत भी। क्या मैं इसमें से एक अपने पास रख सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल रख सकती हो। एक अच्छा सा बनाओ और जब यहाँ से निकलोगी तो वो अपने बाबा को दे देना। काश, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। अब मुझे ही देख लो, जल्दी मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी। 10 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी ये सब बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन आज देख लो। चलो अब अच्छा सा बनाओ बाबा के लिए। इसके अलावा और कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलें, ठीक है। आराम से, आराम से। किसी और की टेबल पर जाकर बैठो। अब किस्मत खराब है, सारी टेबल्स ऑक्युपाइड है। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए भी वही ले आइए जो ये खा रही है। ठीक है। तुम पागल हो क्या? हाँ ना, तुम तो कुछ बता नहीं थी। मैंने कहा अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दी। ओह, तो तुम्हें कबाब पसंद है। और तो भाई की क्या बात है। और यहाँ अकेली बैठी खा रही हो, यानी कि कोई दोस्त नहीं है। और पता है क्या, सुकून भी पसंद है मुझे। असल में तुम वैसे इंसान नहीं हो जैसी बनने की कोशिश करती हो। ये लीजिए। कैसी बनती हूँ? रूड, सख्त, गुस्से वाली, चिड़चिड़ी। तुम साइकोलॉजिस्ट हो या लाइफ कोच हो? इंसान को पहचान लेता हूँ। जैसे तुम अंदर से नर्म दिल हो, इसीलिए तुम उस लड़की का अफसोस है। तो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? तो क्या करता, किसी और को करना चाहिए था। बहाने मत ढूंढो, तुम्हें वाकई बहुत बुरा लगा। उस लड़की की मासूम मासूम आंखों के अंदर तुम्हारा अपना दिल रह गया। अगर मासूम चेहरों के हिसाब से जज करती तो इन्हीं के हाथों कातिल हो जाती। अगर ये नहीं तो और क्या है? अगर वो वाकई मुजरिम होती तो सच सामने आने पर इस तरह हैरान नहीं होती। देखो, तुम चाहो जो भी कहो, गाड़ी तो उसने मारी है और फिर लड़की को वहीं छोड़ दिया। मेरी नजर में वो कातिल है। तो अब किसकी तलाश है तुम्हें? मेरे कुछ सवाल हैं। तुमने जहां से छोड़ा है वहां से मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तुम्हारा काम नहीं है ये। और मुझे सच बताओ, आखिर जानना क्या चाहते हो तुम? सुन रही हूँ मैं। ये उस लड़की के बारे में नहीं है। मुझे सवेरा की वीडियो चाहिए। वो वहां गई कैसे? इतनी बारिश में आखिर वो वहां पे कर क्या रही थी? वो बिला वजह ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हें भी अंदाजा है, लेकिन तुम बोल नहीं रही हो। I know you can feel it.
केस के बारे में तो नहीं बता सकती तुम्हें। रही बात फुटेजेस की तो वो पुलिस स्टेशन में। मगर तुम इतना ही मर्डर कह रहे हो तो एक हिंट देती हूँ तुम्हें। कोई भी मर्डर वहां से शुरू नहीं होता जहां से विक्टिम की डेड बॉडी मिलती है। क्या मतलब? जहां एक्सीडेंट हुआ वो एंड है। स्टार्ट पे जाओ। वहां सिर्फ हमारे कैमरास नहीं है, बहुत से लोकल कैमरास भी हैं वहाँ। हाँ, सवेरा के कैफे में। एग्जैक्टली। तुम लोगों ने नहीं देखा वहाँ पे? इसे तुम मर्डर कह रहे हो। हमारी नजर में वो एक्सीडेंट है, इसलिए सिर्फ क्राइम सीन देखा हमने। मैं सोच रही थी कि अगर मैं मरियम का केस ले लेती हूँ तो उससे क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी उम्मीद नहीं टूट जाएगी, तुम्हें नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, लेकिन यही तो मैं चाहता हूँ। अभी उसे मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन इसी तरह हम उसका भरोसा हासिल करेंगे। उसे लगता है कि वो जेल से निकल सकती है। मगर उससे तो एक्सीडेंट हुआ है ना, उसने एतराफ़ भी कर लिया है, तो फिर उसे क्यों लगता है कि उसे सज़ा नहीं होगी? कहीं तुम एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो मुझसे? महविश, ये तुम मुझसे किस तरह के सवाल कर रही हो? मैं आखिर तुमसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा, बताओ मुझे। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? क्या हो गया, सिर्फ सवाल पूछा मैंने। अच्छा ठीक है, रहने दो। कौन है? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ही बात कर रहा हूँ। क्या आपने उनकी बेटी का बता दिया? क्यों बताया आपने उनको? मैंने कहा था ना कि मेरे आने तक कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है मैं आ रहा हूं, लेकिन मजीद कुछ भी मत बताइएगा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मरियम के बाबा को होश आ गया। उन्होंने मरियम का पूछा और नर्स ने उन्हें बता दिया। मैं उन्हें देख कर आता हूं। कैसी हो? सुकून मिला तुम्हें? मेरे साथ तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने उस लड़की को वहां मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्यों? मेरी बात सुनो, रात के वक्त यहाँ वहां मत घूमा करो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अब मुझे देखना बंद करो, दफा हो जाओ। चलो जाओ, सुना नहीं? हेलो, वो मेरे पास है, रखकर आपको जगह बता दूंगी। जाना चाहता हूँ यहाँ से। आपने मुझे क्यों रोक रखा है? मुझे जाने दे। सर आप समझते क्यों नहीं है? आप अभी नहीं जा सकते। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। उसे इस वक्त जरूरत है मेरी। जाने दो मुझे, जाने दो। कहाँ है मरियम? क्या फिर तसल्लियाँ देने आए हो मुझे? संभालें खुद को, आपको आराम की जरूरत है, तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने कहा था तुम उसे बचा लोगे, मैंने तुम पर भरोसा किया था। कहाँ है मेरी बेटी? वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने जज तक को रिश्वत दे दी। उसे एक्सीडेंट साबित नहीं कर सके हम लोग। तो तुम बताओ ना, तुम भी तो उस वक्त उसके साथ ही थे ना। तुम बताओ ना उनको कि ये सब कुछ जान के नहीं किया। इससे मरियम को कोई फायदा नहीं होगा। ये केस मुझे अपने तरीके से संभालने थे। तुम्हें भी तो बताना चाहिए था ना। तुम क्यों चुप रहे उस वक्त? सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे तुम।
आखिर क्यों चुप रहे? ये क्या हुआ तुम्हें बेटा? हाँ? और ये गर्दन पे निशान? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा। मरियम की तो गर्दन पे जो निशान था वो तो सीधी तरफ था। वो निशान तो सेफ्टी बेल्ट का था। इसका मतलब है मरियम गाड़ी नहीं चला रही थी। गाड़ी तो तुम चला रहे थे ना उस वक्त, इसलिए अब तक तुम चुप रहे हो ना। अंकल आप मरियम की वजह से परेशान हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मरियम ने खुद एतराफ किया है। नहीं, तोरान को बताना होगा। ये सब कुछ तोरान को बताना होगा मुझे कि तुमने झूठ धोखा दिया तुमने मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची, तुमने झूठ बोला मरियम से। वो तुम पर भरोसा करती रही और तुमने धोखा दिया उसे। मरियम ने खुद एतराफ किया है। मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बेटी तुम्हारे जुर्म की सजा काट रही है। सजा तुम्हें होनी चाहिए, सजा। असल मुजरिम तुम हो। हिसाब दोगे इन सबका तुम, हिसाब दोगे इन सबका। प्रोसिक्यूटर साहब, ये केस के बहुत अहम गवाह हैं और इनकी जिंदगी खतरे में है। मैं आपको कुछ देर तक डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगा। इनसे ना तो कोई मिल सकता है और ना ही कोई फोन पर बात कर सकता है। ये वैसे भी आईसीयू में है। तो फिर मैं कैसे अंदर आ गया बताइए? देखिए, ये आईसीयू में रहे या जनरल वार्ड में, इनसे कोई नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। ठीक है सर। फोन ऑफ कर देने से तुम सबसे छुप नहीं सकते। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं और तुम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं शावेज, दोस्त हैं हम। ये सब आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कोई और इस जिंदगी से गुजर रहा है और मैं दूर से खड़े होकर उसे देख रहा हूँ। मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ का, सब समझती हूँ, लेकिन समझ नहीं आता तुम्हें कैसे समझाऊं। क्या समझूं मैं? मेरे अंदर सिर्फ तकलीफ बची और कुछ भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा टैरन, कुछ ठीक नहीं होगा। शादी के बाद हम अपनी औलाद के साथ बहुत खुश रहेंगे। कि वो क्यों तुमसे शादी करने के लिए जिद कर रहा है? तो ये है वो जाल जिसमें फांस लिया है तुमने उसे। ये बात शाहवेज को नहीं पता अभी तक। मैं आज दूंगी ये खुशखबरी उसे। उतर जाओ गाड़ी से।
बहुत डाउन लग रही हो। मुझे कहा गया था कि मैं अपने लॉयर से मिलूंगी आज। मैं तुम्हारी लॉयर हूँ। तुमसे सच कहूंगी मैं, और तुम भी सच कहना। मैं जानती हूँ रोहान तुम्हारे साथ था उस दिन। रोहान ने फिर सब बता दिया होगा। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। हम डिनर पर गए थे। वापसी पर मैं गाड़ी चलाना चाहती थी। मैं चाहती थी। तुम ये चाहती थी या चलाई तुमने? चलाई। रोहान के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, जानती हूँ। तुमने हमेशा उसके लिए अच्छा चाहा है, साथ दिया है, मुखलिस हो तुम उसके लिए। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम रोहान की अच्छी दोस्त हो। अगर नहीं होती तो ये केस नहीं लेती। कानून के अगेंस्ट कौन जा सकता है? जानती हूँ कि वो तुम्हें अंदर टॉर्चर भी कर रहे हैं, और वो कभी भी हार नहीं मानने वाले। रोहान ने भी यही कहा था मुझसे। तुम्हारे पापा को होश आ गया है, जानती हो? ठीक तो है ना वो? ठीक है, तुम्हारा पूछ रहे थे। तनख्वाह मिल गई तुम्हें? अरे ये क्या इतने कम पैसे मिले तुम्हें? जवान लड़का है, उसके अपने भी तो खर्चे होंगे। तो मैं कहाँ से पूरे करूँ इन कम पैसों में आप सबके खर्चे? पागल समझ के रखा है। घर कैसे चलता है किसी को एहसास ही नहीं। बहुत हो गया, अब मैं भी किसी का ख्याल नहीं रखूंगी। अम्मी, मरियम के बाबा इस वक्त हॉस्पिटल में। वो क्या काफी नहीं थी कि अब उसके बाबा भी हमारे सर पर आ गए हैं माशाल्लाह से। ये कैसी बातें कर रही हैं? जानती नहीं है हर मुश्किल हालात में मरियम ने मेरा किस तरह साथ दिया। सुनो, मेरी फैमिली पहले, बाकी सब बाद में। आरिफ अंकल की हालत इस वक्त काफी सीरियस है। हाँ, चली जाऊंगी उसे देखने। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ मैनेजर? जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना। सवेरा मेरे भाई शावेज की मंगेतर थी। ओ अच्छा, बहुत अच्छी लड़की थी, मेरे लाइक की खिदमत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवेरा एक्सीडेंट वाली रात कब निकली थी? कैफे बंद होने से कुछ देर पहले, तकरीबन 9 बजे। तो मैं क्या बाहर लगे कैमरे की फुटेज देख सकता हूँ? मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो टैक्सी से गई थी या बस से। ऐसा पॉसिबल है? दरअसल ये सारे कैमरास दिखावे के लिए रिकॉर्डिंग नहीं करते। ये सारे? हाँ सारे। वैसे सब उसे यहाँ बहुत पसंद करते थे। सर मेरी बात सुनिए। आपने आवाज दी? जी, मैं आपको पहचानती हूँ। आप अक्सर सवेरा को छोड़ने आते थे ना? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमेशा उसने मुझे एक छोटी बहन की तरह समझा है। यानी आपने उस रात उसको देखा था? वो बस से गई थी या टैक्सी नहीं, से? मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन बात कुछ और ही है। ये मैनेजर आपसे झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोल रहा था? मैं जानता हूँ तुमने जो किया था उस रात। क्या शावेज जानता है? आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर।
चलो सलमा, और कितना टाइम लगाओगे? हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। चलो। हाँ कहो फिरोज। भाई एक बड़ी न्यूज़ है, उन्होंने मरियम के लिए नई लॉयर की है, कोई बड़ी लॉयर है, मैंने मालूम करवाया था, बड़ी तारीफें सुनने को मिल रही हैं। हाँ प्रोसिक्यूटर ने जिक्र किया था कि उन्होंने कंप्लेन भी की है मेरे खिलाफ। कौन है वो? मैविश बिलान। बिलान? मैं किसी बिलान को जानता हूँ। ठीक है मैं रखता हूँ। क्यों, आपको क्या करना है? बताऊंगा फिरोज, बताऊंगा। एक लॉयर है मैविश बिलान, और बाबा के एक लॉयर थे कमाल बिलान। पता करो उनका आपस में क्या कनेक्शन है और मुझे ऑफिस की लोकेशन भेजो। जी ठीक है सर। तो अब समझी मैं, लगता है इस घर में मजीद नहीं रहना चाहते तुम। मेरा घर कैसे पता चला तुम्हें? लगता है मुझे समझे नहीं तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वो धमकी भरा मैसेज भेजने की? कैसी धमकी? कौन सा मैसेज? क्या बात कर रही हो तुम? ये सब क्या है? इसके बारे में तो सिर्फ मैं और तुम जानते थे। मुझे किसी को धमकी देने की कोई जरूरत नहीं, सीधा इंटेरोगेशन के लिए बुला लेता हूँ मैं।